Hello student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject ENV. आज हम स्टैंडर्ड सेकंड में ENV सब्जेक्ट पढ़ेंगे चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 है फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। हेडिंग क्या है? फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स रहते हैं पक्षी, उनके खाने की यानी खुराक की विशेषताएं। इसका मीनिंग क्या होता है कि पक्षी जो यानी बर्ड्स रहते हैं उनके खाने की जो विशेषताएं, खुराक यानी फूड, उनके खुराक की जो विशेषताएं है उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे वी ऑलरेडी नाउ डेट ऑल लिविंग being need food to grow and to survive. All living being have different kind of mouth to eat food. ये जो चैप्टर है उसमें बताया है ये पैराग्राफ में कि जो बर्ड्स है, अलग बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनके खाने की खुराक की विशेषता अलग अलग होती है। कि जो बर्ड्स होते हैं वो एक जैसा ही यानी खाना नहीं खाते हैं, खुराक नहीं लेते हैं, वो अलग अलग प्रकार के यानी फूड यानी खुराक लेते हैं। यहाँ पे देखो फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, यानी यहाँ पे बताया है जो फूड यानी खुराक, तो उनको जो हैबिट्स होती है बर्ड्स को यानी जो खुराक लेने की, उसके बारे में देखेंगे हम। ऑल द बर्ड्स हैव बिल और बेक टू टेक देयर फूड विथ द हेल्प ऑफ beaks. They pick up their food. Different birds eat different food in various ways. ठीक है, आपस में पढ़ा रहे हो। देखो, all the birds have bill or beak to bake their food. With the help of beaks, they pick up their food. Different birds eat different food in various ways. ठीक है, यहाँ पे बताया है कि जो बर्ड्स रहते हैं वो अपने बेक यानी जो चोंच रहती है उनकी हेल्प, उनकी मदद से वो यानी फूड यानी खाना खाते हैं। और अलग अलग बर्ड्स की यानी अलग अलग प्रकार की यानी वो होती है खाने की रीत। तो वो सब बातें ये पैराग्राफ में बताई गई है। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेक्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेक्स, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बेक्स में बताया है कि यहाँ पे देखो ये पिक्चर से ये पिकॉक है, ये पिंजन है, ये स्पैरो है। ठीक है, तो ये तीनों की जो बैक यानी कि जो चोंच रहती है वो अलग अलग है। अब हम नीचे देखते हैं शॉर्ट हार्ड पॉइंटेड बैक्स, यानी कि ये जो बर्ड्स रहते हैं उनकी जो चोंच रहती है यानी बैक्स वो कैसे रहती है? अलग अलग रहती है। कितने बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी चोंच यानी जो बैक रहती है वो छोटी रहती है और नोकदार यानी पॉइंट, यहाँ पे बताया है पॉइंटेड, यानी कि नोक जो एकदम पॉइंट जैसी पतले पॉइंट जैसे रहती है। तो वो सब बातें हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बर्ड्स है, पिकॉक, पिंजन और स्पैरो। उनके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। स्पैरोस, पिंजन्स, पिकॉक्स। Where birds eat grains and needs of the fruits, so they have short, hard and pointed beaks. कहने का मतलब है कि ये जो बर्ड्स से 3 कौन कौन से? पिकॉक, स्पैरो और ये पिंजन। उनकी जो चोंच रहती है वो एकदम से छोटी छोटी और एक पॉइंटेड यानी अनीदार जो बोलते हैं वैसी रहती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये जो बर्ड्स है 2, उसके बारे में हम देखेंगे। 2 नंबर में कर्वेड और हुकेड बैक्स है ना।
वापस से बताती हूँ मैं, कर्वेड और हुकेड बैग्स। तो यहाँ पे ये जो बैग है, ये पैरोट की बैग यानी ऐसे है, कैसे है, कर्वेड यानी वळांक वाली है। और ये हुकेड है, उसकी चोंच बहुत लंबी और पॉइंटेड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सम बर्ड्स हैव टू, यहाँ पे बताया है कि सम बर्ड्स हैव टू क्रैक द unripe fruits. Thus they need curved or hooked type of bags. Parrot and hornbill have this type of bags. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कितने बर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनको यानी जो फ्रूट होते हैं वो पक्के रहते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। तो उसमें ये जो चोंच है, कर्वेड और हुकेड, ये ऐसी चोंचों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी चोंच ये दो बर्ड्स है उसकी रहती है। किसकी? एक पैरोट की और एक जो है हॉर्नबिल। ये जो बर्ड्स है उसे क्या बोलते हैं? हॉर्नबिल बोलते हैं और इसे पैरोट बोलते हैं। इसकी चोंच है पैरोट की, उसे कैसी चोंच है? कर्वेड यानी वळांक, यानी ऐसे वळांक यानी वक्र चोंच यानी बैक बोलते हैं। और जो हॉर्नबिल होती है उनको भी एक पॉइंटेड यानी बड़ी लंबी सी और पॉइंटेड नोक है। तो जो बताया, वापस से बोल रहे हो कि जो आम कोई भी फ्रूट यानी जो पक्के रहते हैं उसको ये बर्ड्स यानी तोड़ सकते हैं। तो ऐसी मजबूत और नोकदार पॉइंटेड चोंच की जरूरत रहती है। तो उसमें ये चोंच किसके पास, कौन से बर्ड्स में देखी जाती है? पैरोट और हॉर्नबिल में। अब हम आगे देखते हैं। देखो पीछे वाले पेज में भी 3 बर्ड्स बताए गए हैं। कौन कौन से बर्ड्स है? एक तो है वालचेर, फिर है ईगल और है आउल। यहाँ पे 3 बर्ड्स बताए हैं, उनके बारे में देखेंगे। शॉर्ट हुकेड बैग्स, यानी ये जो बर्ड्स है उनकी बैक यानी कि चोंच कैसे रहती है? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और हुकेड रहती है बैक, उसकी चोंच मजबूत रहती है। तो इसमें बताया, देखो हम देखते हैं आगे। द बर्ड्स हु प्रे फॉर देयर फूड लाइक आउल, वालचेर और ईगल इट हैव स्ट्रॉन्ग हुकेड बैक। इसमें बताया गया है कि ये जो 3 बर्ड्स है कौन कौन से है? वापस से बोल रही हूँ मैं, आउल, वालचेर, ईगल, ये तीनों की चोंच एकदम स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रहती है। वो कोई भी फूड अपने पसंद का यानी अच्छी तरह से यानी खा सकते हैं। यानी कि उनकी जो चोंच होती है उसको किस टाइप की है? हुकेड चोंच बोलते हैं। जिसे कौन सी चोंच बोलते हैं? हुकेड बैग्स यानी हुकेड चोंच बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर में, सम अदर टाइप्स ऑफ बैग। तो यहाँ पे भी 2 है बर्ड्स, उनके बारे में देखते हैं। द बर्ड्स हु ईट insect, they have different types of bag. Woodpecker's bag is like chisel, can take out the insect which living under the bark of a tree we eats bag। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वुडपेकर और ये जो बर्ड्स है उनकी चोंच बहुत यानी चीजल यानी एकदम अलग प्रकार की होती है। और ये भी यानी जो इंसेक्ट यानी जंतु रहते हैं उनको यानी इनका खुराक रहता है। और ये जो चोंच रहती है वो अलग यानी डिफरेंट है उसमें। और जो बर्ड्स के हमने देखे जैसे कि चोंच बैग देखी, उससे सबसे अलग बैग देखने को ये दोनों की मिलती है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी जो बर्ड्स बताए हैं वो हम देखते हैं। अ स्वालो
अ स्वालो, उसके बारे में देखिए। अ स्वालो हैज बॉट एंड सॉट बैग दैट हेल्प्स हर टू कैच इंसेक्ट प्रेजेंट इन द एयर। Some birds like kingfisher and crane have long and pointed beak, which help them to pull out fish and insect from the water. यहाँ पे ये जो बर्ड्स बताए हैं, तो जो ये बर्ड्स है वो कहाँ किस में रहते हैं? वाटर में, यानी पानी में। जैसे कि रिवर में हम देखते हैं ज़्यादातर ये सब बर्ड्स को। तो इन लोगों का जो खुराक रहता है क्या रहता है? ज़्यादातर इंसेक्ट, यानी जो पानी के अंदर जो जंतु रहते हैं तो उनको भी खाते हैं। और किंगफिशर यानी फिश, किंगफिशर ये जो फिश रहती है उनको भी ये जो बर्ड्स रहते हैं वो उनका खुराक यानी फूड यानी खुराक करके मान के खाते हैं। ठीक है, वापस से बता रही हूँ कि ये जो 4 बर्ड्स बताए हैं वो वाटर यानी रिवर, जैसे कि तालाब रहता है, नदी रहती है, उसमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं हमको। और उनका खुराक है, फूड है इंसेक्ट यानी जंतु और फिश, जो पानी में जो जीव जंतु और फिश रहती है उनका ये खुराक लेते हैं। अब ये जो बर्ड्स है उनके बारे में देखेंगे। डक, कौन सा बर्ड से ये? इसे क्या बोलते हैं? डक बोलते हैं। अब डक के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। अ डक हैज बॉड एंड फ्लैन बैक टू डिग आउट द नीट पॉन्ड एंड टू पिक अप इंसेक्ट। यानी कि ये जो बर्ड्स है वो भी वाटर में ही, यानी उनका निवास है वाटर में ही रहते हैं बर्ड्स, जो डक है वो। और उनका भी खुराक में वो क्या लेता है? इंसेक्ट यानी जो पानी में जो जंतु रहते हैं उनका ही एक खुराक लेता है डक। अब आगे देखते हैं हम फीट एंड क्लाउज ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे बताया है फीट एंड क्लॉ ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे यानी जो बर्ड्स रहते हैं उनके पैर और उनके पंजे की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है लाइक बैक्स द फीट एंड क्लॉ ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो हेल्प देम टू गेट फूड एंड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो पक्षी को, जो बर्ड्स रहते हैं उनको खाना खाने के लिए हेल्प में उनके जो पैर रहते हैं यानी पंजा, वो भी उनको खाना खाने में उनकी हेल्प करते हैं। यानी कि आगे देखते हैं यहाँ पे सम बर्ड्स लाइक क्रॉस स्पैरोज पिंजन आर पैचिंग बर्ड्स when place birds even go to sleep they rest on the branch of the tree and hold the branch firmly. They so hold their food very firmly with their claw. यानी कि जैसे कि ये पक्षी रहते हैं उनका पैर यानी पंजा जो रहता है, जैसे कि हम आगे उनके बैक, जो बर्ड्स रहते हैं उनके बैक के बारे में हम देख चुके हैं। तो जैसे बैक उनकी हेल्प करती है यानी फूड यानी खुराक लेने में, वैसे उनकी जो ये पैर है फीट यानी उनके पैर और पंजा है वो भी उनको खुराक यानी कि जैसे उनको खुराक जैसे कि हम बोल सकते हैं कि खुराक ढूंढने के लिए उनकी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने बैक के बारे में देखा, वैसे यहाँ पे हमने फीट के बारे में देखा, यानी पैर उनके जो पंजे रहते हैं बर्ड्स के वो भी बहुत स्ट्रांग यानी मजबूत रहते हैं। तो ये कभी कभी पक्षी बर्ड्स रहते हैं वो यानी ट्री यानी जो डाली रहती है ब्रांच, उनके ऊपर उनके इतने पैर यानी पंजा रहता है वो बहुत मजबूत से स्ट्रांग से पकड़ के डाली को वो पेड़ के ऊपर ही सो जाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि उनके जो पंजा रहता है बर्ड्स का वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग रहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। सम मीट ईटिंग बर्ड्स लाइक eagles, hawks and vulture have long, sharp and spreading claws, which help them to catch and hold a prey टिकली। तो यहाँ पे यानी कि बताया है कि कितने बर्ड्स ऐसे हैं जो मांस खाते हैं। कितने बर्ड्स कैसे हैं? मांस खाते हैं। तो मांस खाने के लिए उनके जो पंजा रहता है, पैर का जो पैर रहते हैं वो बहुत मजबूत या स्ट्रांग रहते हैं। तो उससे वो क्या करते हैं, जिसका शिकार करते हैं उनको कस के पकड़ लेते हैं। ये बर्ड्स के जो पंजे रहते हैं बहुत स्ट्रांग यानी मजबूत रहते हैं। तो जब वो शिकार करते हैं खाने के लिए, तो वो जो भी सामने वाला होता है शिकार, उनको कस के पकड़ के फिर उनको यानी खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कितने बर्ड्स है वो मांस खाते हैं और अपने पंजे के हिसाब से वो कस के वो पकड़ लेते हैं शिकार को और वो शिकार करते हैं, यानी कि वो इस तरह से खुराक लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक swim in the water. They have their feet like paddles which help them to swim in the water. अब हम यहाँ पे देखेंगे डक और स्वान के बारे में। तो यहाँ पे जो बर्ड्स के बारे में हमने देखा कि ये जो दो बर्ड्स हैं, वापस से बता रही हूँ, सम बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक swim in the water. They have their feet like paddles which help them to swim in the water. यानी कि ये जो दो बर्ड्स है स्वान और डक, वो वाटर यानी कि पानी में रहते हैं और वो भी अपने पैरों के हिसाब से यानी कि तैर के, स्विम यानी पानी में तैर के भी अपना खुराक यानी अपने पैर के हिसाब से यानी वो अपना खुराक अंदर पानी में से ही ले लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नीचे 4 नंबर में द बर्ड लाइक hen and cock have scratching feet which help them to scratch the earth to find the grains and worms. तो यहाँ पे हमको कॉक और हैन के बारे में देखना है, उसके बारे में देखेंगे बर्ड्स के बारे में। यहाँ पे जो बर्ड्स है कॉक और हैन, वो क्या करते हैं, वो अपने पैर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, जो जमीन पे जो दाने गिरे रहते हैं वो यानी पैर के द्वारा वो चलकर वो दाने यानी चुन चुन कर खाते हैं। और उसमें वो दाने को चुनकर यानी जैसे जमीन पे दाने गिरे हुए हैं तो वो खाने के लिए उनको पैर आगे चलाने की जरूरत पड़ती है, तो वो उनके पैर उनको यानी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बहुत सारे पक्षियों के बारे में देखा। तो ये जो पक्षी है, ये जो चैप्टर में बताया है कि कौन से पक्षी अपने बैक यानी चोंच से किस तरह से खुराक लेते हैं और कितनी स्ट्रांग रहती है उनकी चोंच। और वैसे हमने उनके पंजे यानी पैर के बारे में भी देखा कि वो किस तरह से, कई बर्ड्स जैसे हमने देखा वो ट्री पे भी ऐसे स्ट्रांग अपने पैरों पंजे से कस के डाली पकड़ के भी सो जाते हैं। कई जो बर्ड्स है उनके जो पंजे रहते हैं यानी पैर रहते हैं वो किस तरह से शिकार करते हैं, सामने शिकार पकड़ के वो किस तरह से अपना खुराक हासिल करते हैं, उनके बारे में देखा। और जो हमारे जमीन पे जो बर्ड्स हैं जैसे कि कॉक और हैन के बारे में हमने देखा कि वो जमीन पे जैसे अपना जो खाना रहता है, दाने रहते हैं, वो कैसे चुन चुन के वो भी अपने पैरों की हेल्प से वो यानी अपना खुराक कर ही लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे हमने पूरे ए चैप्टर में हमने देखा फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स में, तो यहाँ पे ए चैप्टर में हमने फूड जो बर्ड्स रहते हैं वो
उनकी विशेषता, उनके प्रकार, वो हम सब ने देखे कि उनकी विशेषताएं, अलग अलग बर्ड्स के खाने की, खुराक लेने की विशेषताएं देखी। उनकी जो चोंच रहती है, बैक के बारे में भी हमने देखा। उनके जो पैर रहते हैं वो किस तरह से पैर से अपना शिकार करते पकड़ के, और किस तरह से वो खुराक यानी फूड हासिल करते हैं, उनके बारे में भी देखा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो चैप्टर है फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो पक्षी रहते हैं उनके खुराक लेने की जो विशेषताएं है वो हमने ये चैप्टर में देखा हमने। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो चैप्टर है 4 नंबर का, तो वो पूरा होता है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।